पास ही जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती लायक जमीन थी जिस पर दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे। कुछ समय बाद टुनटुनी को एक बेटी होती है जिसका नाम उसने सुनहरी रखा। समय बीतने लगा। एक बार कालू ने अपने खेत में जो खाद डाला वो नकली था जिससे उसके खेत बंजर हो गए। जब ये बात कालू कौआ अपनी पत्नी को बताता है तब उसकी पत्नी उससे कहती है, अब आप क्या करेंगे जी? नकली खाद से तो पूरा खेत बंजर हो गया। दूसरा कोई काम ढूंढिए। कब तक ऐसा चलता रहेगा? हाँ टुनटुनी, मैं कल ही शहर जाकर काम की तलाश करूँगा, तुम फिक्र मत करो। अगले दिन कालू कौआ काम की तलाश में शहर चला जाता है। भैया, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताओ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तू क्या काम करेगा? देखने से तो तू किसान लगता है, तुझे खेती के सिवा तो कुछ आता ही नहीं होगा। भैया, कोई भी काम कर लूँगा, आप मुझसे काम करवा के तो देखिए। जा भाई जा, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? तेरे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कालू को कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वो अपने घर लौटने लगता है। तभी उसे चाय की दुकान दिखाई देती है। कालू उस दुकान के मालिक के पास जाकर उससे कहता है, भैया, मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप मुझे काम दे दीजिए। ठीक है, तू मेरी दुकान पर बर्तन धोने का काम कर सकता है, लेकिन मैं तुझे तनख्वाह बहुत कम दूंगा। अगर तू कम तनख्वाह में काम कर सकता है तो कल से काम पर आ जा। कालू को मुंह मांगी मुराद मिल गई। अगले दिन से वो चाय की दुकान पर काम करने लगा। इस तरह उसके दिन खुशी खुशी कटने लगी। अचानक एक दिन चाय की दुकान बंद हो जाती है और कालू फिर से बेरोजगार हो गया। जब इस बात का पता टुनटुनी को चलता है तब वो रोने लगती है। हे भगवान, ये तुम कैसे दिन हमें दिखा रहे हो? अभी अभी तो सुनहरी के बापू को काम मिला था, फिर से तुमने उन्हें उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। तुमने मेरी छोटी सी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा। हमारे साथ वो कैसे भूखी रहेगी? घर में जो भी राशन पानी था वो सारा खत्म हो गया। दुख के मारे पूरा परिवार बिना खाए ही सो गया। अगले दिन सुंदरवन से कालू से मिलने उसकी काकी उसके पास आती है। अरे काकी, आप और यहाँ हमारे घर सब ठीक तो है ना? क्या करूं टुनटुनी बहू, अब तुम लोगों के सिवाय इस दुनिया में मेरा कौन है? इसलिए तुम लोगों से मिलने चली आई। बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो खेती बाड़ी का काम भी मुझसे नहीं होता। और बता कालू बेटा, आजकल तू क्या कर रहा है? क्या बताऊं काकी, खेत तो मेरे बंजर हो गए। अब घर पर बैठा हूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तू अपने पूरे परिवार के साथ चल मेरे घर। वहाँ चलकर मेरे खेत में तू मटर की खेती करना। आजकल बाजार में मटर की बहुत ही डिमांड है। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूंगी। मरने से पहले मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। यही बताने के लिए मैं यहाँ आई थी। अगले दिन कालू और टुनटुनी अपनी बेटी के साथ काकी के घर चले जाते हैं और काकी के खेत में मटर की खेती करने लगते हैं। कालू और टुनटुनी खेत में बहुत मेहनत करते थे, जिसके चलते उनकी मटर की फसल बहुत अच्छी होती है। उनके मटर बाजार में हाथों हाथ बिक जाते हैं। इस तरह कालू कौवा मटर की खेती करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। सुंदरवन जंगल में रानी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसकी दोस्ती टुनटुनी नाम की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी चिड़िया सी थी। टुनटुनी चिड़िया जितनी शांत और सरल थी, उसका पति कालू कौवा उतना ही दुष्ट और शैतान था। कालू कोई कामचोर आवारा कौवा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया रानी चिड़िया के घर आती है। आओ बहन, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बस मेरे पति टुन्नू चिड़ा भोजन लेकर आ जाए तो बच्चों को उनके पास छोड़कर मैं आपके साथ पानी लेने नदी पर चलती हूँ। आप कितनी खुशनसीब हो रानी बहन, आपके पति टुन्नू आपकी कितनी मदद करते हैं। आप दोनों को मिलजुल कर घर के काम करते देखती हूँ तो मुझे अपनी किस्मत पर रोना आता है। मेरे पति कालू कौवा तो मेरी किसी भी काम में मदद नहीं करते, ना तो वो भोजन लेने जाते हैं ना ही पानी, यहाँ तक कि बच्चों की देखभाल भी नहीं करते। मैं तो बच्चों को अकेले ही घर पर छोड़ कर आई हूँ। हाय हाय टुनटुनी, करती क्या है पूरा दिन? क्या बताऊँ रानी बहन,
बस यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं और भूख लगने पर घर आकर खाना खा लेते हैं और काम ही क्या है उनको। वो दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी लूसी कबूतरी वहाँ आती है। नमस्ते जी, आप दोनों को लूसी की तरफ से। अच्छा हुआ टुनटुनी बहन जी, आप यहाँ ही मिल गई। आपको एक बात बतानी थी। जी भगवान झूठ न बुलवाए बहन जी, कल मैंने आपके पति कालू कौवे को चमेली कौवे के साथ देखा था। मुझे तो उनके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आप सावधान रहना, बाद में न कहना कि लूसी ने बताया नहीं था। और तो और कल गोरी गोरैया भी बता रही थी कि कालू भाई साहब किसी कौवे के घर के पास मंडरा रहे थे। थोड़ी लगाम टाइट रखो भाई साहब की, उनके लक्षण ठीक नहीं है। टुनटुनी चिड़िया और रानी चिड़िया पानी लेने नदी के पास जाती हैं। दोनों पानी लेकर लौट रही होती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया को पेड़ के पीछे से कालू कौवे की आवाज सुनाई पड़ती है। टुनटुनी और रानी चिड़िया छुपकर उनकी बातें सुनती हैं। आखिर इतने दिनों तक तुम्हारे घोंसले के चक्कर लगाने के बाद आज तुम मुझसे अकेले में मिलने आ ही गई। हाय चंपा, तुम कितनी सुंदर हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम तैयार हो जाओ तो मैं शादी करके तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। आज मैं आपके प्यार का भूत उतार नहीं आई हूँ। शर्म नहीं आती आपको? मेरे पापा की उम्र के होकर आप ऐसी बातें कर रही हो। अगर फिर से मेरे घोंसले के पास दिखाई दिए तो मेरे पापा आएंगे बात करने, वो भी आपकी पत्नी टुनटुनी से। बुड्ढा कहीं का। इतना कहकर चंपा कौवी और कालू कौवा वहाँ से उड़ जाते।